नमस्कार, मैं हूं गोल्डी सिंह। आप देख रहे हैं दिल्ली का प्रतिबिंब। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली से जुड़ी हर बड़ी खबर। दिल्ली में एनडीए की बैठक में 2 प्रस्ताव हुए पारित। बैठक में की गई ऑपरेशन सिंदूर की सराहना। जाति जनगणना करवाने का प्रस्ताव भी पास। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का किया जिक्र। कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने देश के सिर को गर्व से ऊंचा किया। आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है पूरा देश। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना भारत। जापान को छोड़ा पीछे, अब सिर्फ अमेरिका, जर्मनी और चीन भारत के आगे। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का बयान। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत। 11 सालों में मजबूत हुई देश की अर्थव्यवस्था। 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह मुंबई, नागपुर, नांदेड़ में अलग अलग कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला डेलीगेशन फ्रांस, इटली, डेनमार्क, इंग्लैंड और बेल्जियम के लिए रवाना। रविशंकर प्रसाद ने आतंकवाद को दुनिया को कैंसर बताया। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का ऑपरेशन सिंदूर पर बयान। कहा, भारतीयों पर सरहद पार से हमला होगा तो ऑपरेशन सिंदूर होगा। आरएलडी सांसद मलूक नागर के पाकिस्तान पर उन्होंने साधा निशाना। कहा, पाकिस्तान के जितने भी कारनामे हैं उसे दुनिया के सामने रखेंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने न्यूयॉर्क में 9/11 स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा, आतंकवाद के वैश्विक एक समस्या है आतंकवाद, इससे एकजुट होकर लड़ना होगा। पाकिस्तान के आतंकवाद को वैश्विक मंचों पर बेनकाब करने की कूटनीतिक स्ट्राइक जारी। ओवैसी ने पहलगाम में हुई हत्याओं की तुलना सीरिया में आईएसआईएस शैली में हो रहे हत्याओं से की। भारत के सर्वदलीय डेलीगेशन के साथ रूस पहुंचे डीएम के सांसद कनिमोझी का बयान। कहा, आतंकवाद के खिलाफ भारत और रूस एकजुट है। पाकिस्तान को कड़ा संदेश पहुंच गया। पहलगाम हमले पर अब हरियाणा के बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा का विवादित बयान। कहा, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया उनमें वीरांगना का भाव नहीं था। बवाल बढ़ने के बाद दी सफाई। कहा, मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा के पहलगाम हमले पर दिए विवादित बयान को लेकर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने साधा निशाना। एक्स पर लिखा, पहलगाम हमले में आतंकियों ने जिनके सुहाग उजाड़ दिए, अब उनकी मर्यादा उजाड़ने का काम हरियाणा के बीजेपी सांसद रामचंद्र ने किया। रांची पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। कहा, जनजातीय समुदाय की संस्कृति को साथ लेकर आधुनिक विकास की राह की ओर बढ़ रहा है झारखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में निकाली गई तिरंगा यात्रा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल हुए। चुनाव आयोग ने गुजरात, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनाव की घोषणा की। 19 जून को होगी वोटिंग, 23 जून को होगी वोटों की गिनती। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्यों को संदेश। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जज्बा, विकसित भारत लक्ष्य के सपने को हासिल करने में हो। नीति आयोग की दिल्ली में बैठक। दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता ने रखा विकसित दिल्ली का रोडमैप। यमुना की सफाई को बताया प्राथमिकता। हर घर नल योजना पर फोकस। नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सीएम सुक्खू ने उठाया हिमाचल प्रदेश के सेबों का मुद्दा। सुक्खू बोले, पीएम ने आयात से हिमाचली सेबों को होने वाले नुकसान पर ध्यान देने का आश्वासन दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए। कहा, विकसित भारत तभी हो सकता है जब विकसित राज्य होंगे। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने कथित प्रेमिका वाली पोस्ट वायरल होने के बाद उसे डिलीट कर दिया। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया अकाउंट हैक होने का आरोप लगाया। कहा, समर्थक अफवाहों पर ध्यान न दें। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, हिंदू समाज जितना सशक्त होगा भारत उतना ही गौरवशाली बनेगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जन सुराज पार्टी का बड़ा ऐलान। उदय सिंह ने कहा, चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी पार्टी। कोरोना वायरस से महाराष्ट्र और कर्नाटक में एक एक की मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कुछ राज्यों में बढ़े कोविड-19 के मामले, घबराने की जरूरत नहीं। गुजरात में भी मिले कोरोना वायरस के मरीज। सूरत में 2 लोग पाए गए कोरोना संक्रमित। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक महीने में 2 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। दोनों मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री सामने आई है। बिहार के भागलपुर में कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। भागलपुर में मॉडल सदर अस्पताल में 10 बेड का कोविड वार्ड बनाया गया। दिल्ली के शाहदरा इलाके में ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन में लगी आग। हादसे में 2 लोगों की मौत, 6 लोगों के घायल होने की खबर। तमिलनाडु के विरुधीनगर में पटाखा फैक्ट्री में धमाका। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। लखनऊ में सीबीआई ऑफिस में घुसकर एएसआई पर जानलेवा हमला, धनुष बाण से मारता
नजर आया आरोपी। हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। राजस्थान के ब्यावर में बुलडोजर पर लटकाकर पिटाई करने के मामले में एक्शन में पुलिस, 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने बुलडोजर भी जब्त किया। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में दुकान का ताला तोड़कर 6 लाख रुपए के मोबाइल फोन चोरी। दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई चोरी की वारदात। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जमीन विवाद में दबंगों ने महिला के साथ की मारपीट। लाठी डंडों से पीटकर महिला को घायल किया। मारपीट का वीडियो वायरल। गाजियाबाद में आंधी तूफान की वजह से एसीपी ऑफिस की छत गिरी। हादसे में एक सब इंस्पेक्टर की मौत। मुरादाबाद में पुलिस ने गोल्ड तस्करों को हिरासत में ले लिया। सऊदी अरब से लौटे 6 लोगों में से 4 लोगों के पेट में छिपाया गया सोना। मेडिकल जांच के बाद पेट में सोना छिपे होने की पुष्टि। बिहार के पूर्णिया में हर्ष फायरिंग। बहुभोज कार्यक्रम के दौरान 2 लोगों ने बंदूक से फायरिंग की। वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। उज्जैन में मोटरसाइकिल चोरों का आतंक। मोटरसाइकिल चोरी का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। लोगों ने थाने में दर्ज करवाई एफआईआर। मध्य प्रदेश के रीवा में 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने की टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मदरसा शिक्षा की पोल खुली। सप्ताह का नाम नहीं लिख पा रहे हैं मदरसे में पढ़ने वाले छात्र। मध्य प्रदेश के सतना में बस में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बिहार के गोपालगंज में पुलिस पर हमले के मामले में 15 आरोपी गिरफ्तार। बदमाशों के पास से गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। बिहार के छपरा में शराब तस्करी का भंडाफोड़। छापेमारी के दौरान एक कार से 26 कार्टन शराब जब्त की गई है। उत्तर प्रदेश से पटना ले जाई जा रही थी शराब की खेप। राजस्थान के अलवर में कच्चे मकान की दीवार गिरने से मां और बेटी की मौत। देर रात आई आंधी तूफान की वजह से हादसा हुआ। राजस्थान के कोटा में स्कॉर्पियो और कंटेनर के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के हरदोई में बीजेपी विधायक के रिश्तेदार पर दबंगों ने किया हमला और फायरिंग। गाड़ी का शीशा तोड़ा। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में गंगा नदी में डूबने से 3 लोगों की मौत। गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला। कर्नाटक के बेंगलुरु में गलत एड्रेस को लेकर भड़का डिलीवरी बॉय। ग्राहक के साथ विवाद के बाद जमकर पिटाई। सामने आया हैरान करने वाला सीसीटीवी फुटेज। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में भारी हंगामा। टीचर पर छात्रा से अश्लील बातें करने का आरोप। शिकायत पर जाट महासभा के लोग कॉलेज पहुंचे। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दबंगई का सामने आया वीडियो। पेट्रोल पंप मैनेजर से दबंगों ने की मारपीट। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। मध्य प्रदेश के रीवा में पुलिस कस्टडी में हत्या का आरोपी बना रहा था रील। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पर उठ रहे हैं सवाल। हरियाणा के नूह में पुलिस ने 27 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर लिया। पहचान छिपाकर ईंट भट्टे पर काम किया कर रहे थे ये आरोपी। मध्य प्रदेश के भिंड में बदमाशों ने रिटायर्ड आर्मी अफसर के घर को बनाया निशाना। लाखों की नकदी और सोने के जेवर लेकर फरार हुए बदमाश। मध्य प्रदेश के इंदौर पुलिस ने विदेशी सिम के जरिए ब्लैकमेल करने वाले शातिर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 10 से ज्यादा देशों के सिम कार्ड बरामद। बिहार के वैशाली में बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। हमले में व्यापारी का बेटा गंभीर रूप से घायल। भीड़ ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के छपरा में छेड़खानी के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। तनाव के बीच भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में फैमिली कोर्ट में गवाही के दौरान बवाल। कोर्ट परिसर में दोनों पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। पुलिस को संभालना पड़ा मोर्चा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हाई वोल्टेज ड्रामा। पैसों के लेन देन के विवाद में युवक को कार के बोनेट पर बैठाकर शहर भर में घुमाया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में तेंदुए का आतंक देखा गया है। 24 घंटे में तेंदुए ने 3 लोगों पर हमला किया। वन विभाग की टीम ने इलाके में लगाया पिंजरा। कोची के पास बीच समंदर में डूब रहे एक लीबिया के कार्गो जहाज पर रेस्क्यू ऑपरेशन। कोस्ट गार्ड ने 25 में से 22 लोगों को बचा लिया। 3 की तलाश जारी। मुंबई में बारिश के बाद हाई टाइड का अलर्ट। लोगों को समुद्री इलाकों से दूर रहने की अपील की गई। दिल्ली के एंच इलाके में बारिश के बाद सबवे में भरा पानी। अंडरपास में फंसी कारें। दिल्ली के आईटीओ में बारिश की वजह से सड़कों पर भरा पानी। ट्रैफिक जैम से परेशान लोग। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में बारिश के बाद बिगड़े हालात। सड़कों पर पानी भरने से बढ़ी लोगों की परेशानी। हिमाचल प्रदेश में मौसम का कहर। रामपुर में बादल फटने से कई गाड़ियां बही। भारी मात्रा में पहाड़ों से गिरे मलबे ने पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लिया। पंजाब के जलंधर में तेज आंधी और तूफान की वजह से मॉल के बाहर लगी शटरिंग गिर गई। हादसे में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मौसम विभाग का जम्मू कश्मीर को लेकर अलर्ट जारी। जम्मू, रियासी, चंबा, आपको बता दें सांभा और कठुआ के लिए जारी किया गया रेड अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में देर रात तेज आंधी के साथ हुई बारिश। वहीं केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है। कई इलाकों में झमाझम बारिश। देश के कई राज्यों में तेज आंधी और बारिश का मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी। राजस्थान के जैसलमेर में चली धूल भरी आंधी। चारों तरफ छाया धूल का गुबार।
राजस्थान के चूरू में भीषण गर्मी का कहर जारी, तेज धूप की वजह से लोग दिखे परेशान। अयोध्या पहुंचे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, रामलला के दर्शन किए, संतों के साथ अध्यात्म पर चर्चा की। रूस ने कीव पर किया ड्रोन से हमला, यूक्रेन की राजधानी में 3 लोगों की मौत का दावा, हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की बेटी आसिफा भुट्टो के काफिले पर हमला किया गया, भीड़ ने गाड़ियों पर डंडों से हमला किया। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना पर बहुत बड़ा हमला, पाकिस्तानी सेना के 32 जवानों के मारे जाने की खबर। पाकिस्तानी सेना ने अपने ही देश के बच्चों पर कर दिया ड्रोन हमला, वजीरिस्तान में पाक सेना के हमले में 4 बच्चों और महिलाओं की मौत। मीडिया के सवालों से भागते नजर आए पाक रक्षा मंत्री। पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में वरिष्ठ पत्रकार लतीफ बलोच को गोलियों से भून दिया, परिवार के सामने गोली मारकर हत्या, बेटे समेत परिवार के 4 सदस्यों की पहले हत्या हो चुकी है। आतंकी संगठन टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के एक जवान पर हमला कर दिया, जारी किए वीडियो में टिकटॉक पर एक रील बना रहा पाकिस्तानी सैनिक को आतंकियों ने मारी गोली। बांग्लादेश में एक बार फिर से तख्ता पलट की तैयारी, मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश के सेना प्रमुख के बीच बढ़ा तनाव, आर्मी चीफ ने दिसंबर से पहले चुनाव करवाने का अल्टीमेटम दिया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की इमरजेंसी मीटिंग के बाद आया बड़ा फैसला, अंतरिम सरकार के प्रमुख बने रहेंगे मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश की यूनुस सरकार और बीएनपी के बीच बढ़ा विवाद, बीएनपी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान, युवा और खेल सलाहकार आसिफ महमूद शोजे भुइया और सूचना सलाहकार महफूज आलम को हटाने की मांग की।